हेलो गाइस। तो अब तक हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है डेट इज डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन की हमारी दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ओल्ड डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में पढ़ी होगी। तो According to the old version, oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और आइए अब समझते हैं कि ये है क्या। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए N2 है और ये O2 के साथ रिएक्ट करके NO बना रहा है, तो उस केस में इट विल बी टोल्ड दैट नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हम लोग एक एग्जांपल ऐसा भी लें कि 2H2 प्लस O2 गिव्स क्या? 2H2O। तो हाइड्रोजन का इस केस में क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये तो हम लोगों का ओल्ड वर्जन। अब हम देखते हैं कि न्यू वर्जन क्या है। ओल्ड वाली डेफिनेशन है पुरानी, देखते हैं कि नई डेफिनेशन क्या है। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कभी भी यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो क्या होगा? उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा। क्या बोला हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं पुरानी वाली डेफिनेशन और नई वाली डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या अलग है। तो देखते हैं। यहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा ऐसा, कैसा? ऐसा, है ना? तो क्या हो रहा होगा? जब ये डबल बॉन्ड बन रहा होगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ रहा होगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ रहा होगा? माइनस चार्ज। कितना? +2 एंड -2। तो आप देखो, ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये और ये जो डेफिनेशन है सेम ही है। इस सेंस में बात करें तो हम क्या हो रहा है? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सिमिलरली हम लोग हाइड्रोजन को भी देखें। यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से ले रहा है, तो हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से ले रहा है, तो हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। तो मतलब ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो ऑक्सीजन के कंबाइन होने के फॉर्म में ये देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है एलिमेंट से। लेकिन वो इस डायरेक्शन में, इस सेंस में बोले नहीं। डेफिनेशन को बोलो ऑक्सीजन कंबाइन या हाइड्रोजन का रिमूवल, इस सेंस में बोले। तो देखते हैं कि अब एक कंपाउंड यदि बने हमारा ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ, तब उस केस में क्या हो रहा होगा। इन दो केसेस में तो ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट बैठी। ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है एलिमेंट। देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच मींस दैट ऑक्सीजन जो है वो इतना बड़ा गुंडा है कि किसी के साथ भी लगता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। लेकिन फ्लोरीन जो है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे बड़ा गुंडा कौन? फ्लोरीन। तो अब जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन होगा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और -1 चार्ज पे आ जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साइड शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन से क्या हुए? पार्शियली डोनेट हो गए, तो इसे +1 आया। सिमिलरली यहां पे फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे +1। तो अब आप देखो इस केस में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है फ्लोरीन के साथ, लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये डेफिनेशन क्या हो गई? फेल हो गई।
तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये डेफिनेशन केवल तब तक काम की जब तक कि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिला। तो फ्लोरीन ने क्या किया, इस रिएक्शन को फेल कर दिया। सो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज दिस वन विच इज मोर एक्यूरेट। तो अब हम हमेशा क्या बोलेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर है? आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। सिमिलरली आइए अब डेफिनेशन हम देखते हैं रिडक्शन की। अब आप सभी को मालूम है कि ओल्ड डेफिनेशन जो है वो है हमारी कुछ ऐसी। कभी भी कोई ऑक्सीजन रिमूव होता है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है, दिस इज रिडक्शन। ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि हमारे पास एक केस हो H2 प्लस I2 गिव्स HI, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप देखोगे तो हाइड्रोजन पे पहले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, एक्स्ट्रा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अपने ही दो थे, और यहां पे हाइड्रोजन ने HI बना लिया है आयोडीन के साथ मिलके। तो यहां पे हो क्या रहा होगा, इस केस में HI कुछ ऐसा बॉन्ड बना होगा। अब आयोडीन जो है वो फ्लोरीन के ग्रुप का एलिमेंट है। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे नीचे था आयोडीन यहाँ पे, और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ लिथियम के जस्ट ऊपर। तो डेफिनेटली आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस केस में हो क्या रहा होगा, आयोडीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन +1 में आ गया। तो ये थी हमारी पहली वाली डेफिनेशन, लेकिन ये भी गलत प्रूफ। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कंपाउंड बने हमारा NaH। अब इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या आ रहा होगा, 281 वाला कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है और हाइड्रोजन तो है ही भिखारी, बताया आपको। हाइड्रोजन क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इस केस में क्या हुआ होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया होगा, क्योंकि अब Na गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो Na इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Na में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन माइनस में। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस थोड़ी हुआ। तो मतलब ये ओल्ड डेफिनेशन भी गलत प्रूफ हो गई। सो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन, व्हेन electrons are gained, it is called the reduction process. I hope that it is clear to you till now. So as I told you that the new definition for reduction, किसके लिए, reduction के लिए, क्या है ये, this will be gain of electron is called reduction। क्या होगा, gain of electron, gain of electron को हम लोग बोलेंगे reduction। I hope that it is clear to you till now। तो आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि कोई भी एलिमेंट क्या करने वाला है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्या, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कंपाउंड बनाने वाला है। अब जब कंपाउंड बनाएगा तो डेफिनेटली 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या लॉस करेगा, या बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यदि देखें कि सोडियम है, क्लोरीन है, अब यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सोडियम जो है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ये NaCl बना दे। तो देखो क्लोरीन हमारा क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है और स्टेबल हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यहां पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। या फिर आपने देखा है Cl2 वाला केस, कौन सा केस, Cl2। इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही क्या है, क्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो ये खींच पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा ड्यू टू सेम फोर्स। तो चार्ज दोनों पे क्या आ जाएगा, 0-0, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली स्टेबल कंडीशन में आने के लिए कंपाउंड फॉर्म करता है और ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहता है। इन दिस प्रोसेस आइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं इस प्रोसेस में, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। तो
इस केस में जितना भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट या बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर शो क्या करता है। एक आइडिया लेते हैं। हमें मालूम है कि NaCl जब बनता है तो इस NaCl के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? Na। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 1। तो क्या आया ये? Na++ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे? गेन्ड और लॉस्ट क्या? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन हम इसको साइन के साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? +1। प्लस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड। और +1 क्यों बोला? चार्ज। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे क्लोरीन के लिए। देखो क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलेंगे -1। मतलब इट शोज टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट है, देखो आप जैसे यहां पे Na है, Na के ऊपर चार्ज कितना है? +1। Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक ही दिए ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 1। यहां देखो आप क्लोरीन देखो जरा, क्लोरीन ने चार्ज कितना लिया? -1। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कितने किए? 1। ऑक्सीडेशन नंबर आया माइनस। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा विथ साइन लिखा जाएगा, रिटर्न विथ साइन। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है? ऑक्सीडेशन नंबर में यदि साइन पॉजिटिव है तो क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा रहा है। क्या दिखाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव साइन शोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दिखाता है ये? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 1। तो देखिए अभी बात खत्म नहीं हुआ है। और वन मोर थिंग, एक बात और ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो एक रिडक्शन नंबर भी होता होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से ही दिखाते हैं। बस रिडक्शन हो रहा होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो -1, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो +1। इतना क्लियर है? अब एक पॉइंट और ध्यान रखो, यहां पे एक एग्जांपल लिखा मैंने, मान लीजिए HCl का। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? क्लोरीन, तो आ गया -1। लॉस कौन कर रहा है? हाइड्रोजन, तो आ गया +1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? +1। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 1, तो आया +1 जो चार्ज आता है। क्लोरीन का कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर? -1। लेकिन क्या हाइड्रोजन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? ना, लेकिन फिर भी +1 दे रहे हैं। क्या क्लोरीन ने कंप्लीटली गेन कर लिया है? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कंप्लीट ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं है, फिर भी हम -1 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस दैट इट कैन शो, पॉइंट वाइज बना देते हैं इसको, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। इसका मतलब क्या हुआ? इट शोज रियल एज वेल एज हाइपोथेटिकल चार्ज। क्या होता है ये? रियल चार्ज को भी शो करता है और हाइपोथेटिकल चार्ज को भी शो करता है। I hope that all the things are clear to you regarding the definitions of oxidation, reduction and oxidation number. अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।